आरक्षण में वर्गीकरण से दूर होगी डीएससी समाज की दरिद्रता विषय को लेकर परिवर्तन संस्था ने राजस्थान के करौली इन गार्डन में परिवर्तन संस्था के 8वें जिला अधिवेशन में आयोजन के दौरान परिवर्तन संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विनोद अम्बेडकर जी द्वारा अपने विचार रखते हुए कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने देश के वंचित समाज को कोटे में कोटे का वर्गीकरण कर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को शिक्षा और नौकरियों में आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है और इसके लिए डीएससी समाज हमेशा आभारी रहेगा। वर्गीकरण के फैसले के बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक और हरियाणा ने इसे लागू करने की पहल की है, किंतु उत्तर भारत में तमाम प्रदेशों की सरकारों ने इस पर मौन धारण किया हुआ है। आगे उन्होंने इसको लेकर अपने ओजस्वी विचार रखते हुए कैमरे पर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। राजस्थान से जितेंद्र कुमार की यह रिपोर्ट। पिछले 30 वर्षों से पूरे भारत में डीएससी समाज को यानी कि वंचित समाज की तमाम जातियों को इकट्ठा करने का कार्यक्रम चल रहा है और उसके माध्यम से पूरे वंचित समाज को आरक्षण में वर्गीकरण के लिए इतने लंबे समय से हम लोग संघर्ष कर रहे थे। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इस वर्ग को ये अवसर मिल रहा है और इस समाज में एक खुशी की लहर आज देखने को मिल रही है। लेकिन जब हम दक्षिण भारत में जाते हैं तो आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका और आपका हरियाणा और पंजाब, इन प्रदेशों ने आरक्षण वर्गीकरण को करने में तत्परता दिखाई और इन्होंने घोषणा की है, परंतु उत्तर भारत के तमाम प्रदेशों ने इस पे बहुत ही शिथिलता और एक प्रकार का मौन धारण किया हुआ है। तो उन लोगों को सुनाने के लिए अपनी आवाज़, चूँकि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अंत्योदय होना चाहिए, तो जब अंत्योदय की बात है तो अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति का उदय होना चाहिए। तो डीएससी समाज वही अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, अब इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। ये देश का वंचित समाज आपको बहुत आशा भरी निगाहों से देख रहा है कि आप इसकी तरफ जो है अपनी करुणापूर्ण हृदय से देखने का काम करेंगे और इन लोगों को भी शिक्षा में और नौकरियों में जो आगे बढ़ने का अवसर है, जो 75-78 वर्षों में किन्हीं कारणों से शेड्यूल कास्ट की 2-4 जातियों तक पहुंचा है, बाकी तमाम जातियां उस हक से वंचित है। तो तमाम जो जातियां उस हक से वंचित है और कोई रास्ता नहीं है बिना वर्गीकरण के कि इन लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिल जाए। तो इसके लिए ये अधिवेशन पूरे देश में चल रहे हैं। पिछले बीकानेर में, फिर जयपुर में, फिर यहाँ करौली में, इससे अगला आपका अजमेर के अंदर और फिर मध्य प्रदेश में और फिर उत्तर प्रदेश में, लगातार पूरे देश के अंदर ये कार्यक्रम लागू है। इसमें हमारी निवेदन एक ये भी है कि इस आरक्षण वर्गीकरण को 50-50% में वाइस वर्सा नियम के तहत में माननीय प्रधानमंत्री जी, जहां पर आपकी सरकारें प्रदेशों में है, क्योंकि ये स्टेट का मैटर है, तो स्टेट का मैटर है, तो जहां जहां सरकार है कम से कम आप वहां करें। और दूसरी अन्य जो दलों की सरकार है उनसे भी हमारा निवेदन है कि 50-50 में 50% में उनको दे दीजिए, बाकी वंचित जातियाँ जो डीएससी की जातियाँ हैं 50% आप उनको देने का काम करिए। ऐसी हमारी आपसे निवेदन, आशा और उम्मीद है और ये वंचित समाज आपके हृदय से आभारी रहेगा। इसके लिए हम लोग यहाँ पर अधिवेशन भी कर रहे हैं, अपने लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और वंचित जातियों को, जितने भी तमाम वंचित जातियाँ, उनके अंदर लीडरशिप, उनके अंदर प्रवक्ता और उनके अंदर नेतृत्व पैदा करने के लिए उनको जागरूक